आगाज अहम खबर के साथ। मोबाइल फोन, सीमेंट, मशरूबात, सिगरेट, फजाई टिकट, शादी और निजी तकरीबात महंगी। वजीर खजाना इसाक डार ने ज़िमनी बजट 2023 ऐवान में पेश किया। 170 अरब के नए टैक्स लगा दिए। लग्जरी आइटम पर सेल टैक्स 25% करने का फैसला। शादी हॉल्स, कमर्शियल लॉन्स, मार्की और होटल्स और क्लब पर भी एडवांस टैक्स आयद होंगे, जबकि शादी हॉल्स पर 10% टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया गया। $500 से महंगे मोबाइल फोन्स पर जीएसटी की शरह 17 से बढ़ाकर 25% करने की मंजूरी दे दी गई, जबकि सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ₹1.5 से बढ़ाकर ₹2 किलो कर दी गई है। सीमेंट पर 50 पैसे फी किलो टैक्स में इजाफे की तजवीज़। मशरूबात की परचून कीमत फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह 10% करने की तजवीज़, जबकि कंपनी के शेयर्स रखने पर मार्केट वैल्यू पर 10% एडवांस टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई है। मोबाइल फोन, सीमेंट, मशरूबात, सिगरेट, फजाई टिकट, शादी और निजी तकरीबात महंगी। वजीर खजाना इसाक डार ने ज़िमनी बजट 2023 ऐवान में पेश किया। 170 अरब के नए टैक्स लगा दिए गए। लग्जरी आइटम पर सेल टैक्स 25% करने का फैसला। शादी हॉल्स, कमर्शियल लॉन्स, मार्की और होटल्स और क्लब पर भी एडवांस टैक्स आयद होंगे। शादी हॉल्स पर 10% टैक्स आयद करने का फैसला कर लिया गया। रातों रात हर चीज महंगी। जनरल सेल्स टैक्स की शरह 17 से बढ़ाकर 18% कर दी गई है। 1000 की खरीदारी पर अब ₹180 टैक्स देना पड़ेगा। IMF से मुआहदे पर रात 12 बजे से अमल दरामद भी हो गया। जराये के मुताबिक चीजों पर टैक्स की शरह अज खुद बदल गई। IMF के साथ तयशुदा 1 खरब 70 अरब रुपए के मिनी बजट के तहत टैक्सों की नई शरह का इतलाक। जनरल सेल्स टैक्स की शरह में इजाफा 17% से बढ़ाकर 18% कर दी गई। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह बढ़ाने के नोटिफिकेशन के मुताबिक टियर 1 में शामिल सिगरेट पर ड्यूटी 6,500 से बढ़ाकर 16,500 रुपए फी 1000 सिगरेट कर दी गई, जबकि टियर 2 में शामिल सिगरेट पर ड्यूटी 2,050 रुपए से बढ़ाकर 5,050 रुपए फी 1000 सिगरेट की गई है। जीएसटी की शरह वी बॉक्स सिस्टम में तब्दील की गई, जिसके बाद नए रेट चार्ज करना शुरू हो गए। मिनी बजट के लिए हुकूमत ने सैकड़ों लग्जरी अशिया पर 25% जीएसटी लगाने की भी मंजूरी दे दी। लग्जरी अशिया पर 25% जीएसटी का इतलाक आज के ज़िमनी फाइनेंस बिल में किया जाएगा। मिनी बजट में लग्जरी आइटम्स पर टैक्स लगाकर 60 से 70 अरब रुपए की आमदन का इम्कान है। दरामदी लग्जरी अशिया पर वजारत तिजारत ने कुछ अर्सा पहले पाबंदी लगाई थी। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट में मिनी फाइनेंस बिल 2023 की कॉपी पेश कर दी गई। ऑपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। वजीर खजाना इसाक डार ने शोर शराबे के दौरान बिल पेश किया। अहम खबर आप तक पहुंचाएं। सेनेट में मिनी फाइनेंस बिल 2023 की कॉपी पेश कर दी गई है। ऑपोजिशन ने ऐवान में शदीद एहतजाज करते हुए नारेबाजी की। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन के बाहर हंगामा आराई के केस। इस्लामाबाद की इस्लामी दहशतगर्दी अदालत ने अदम पेशी पर इमरान खान की जमानत खारिज कर दी है। अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज करके 1:30 बजे पेश होने का हुक्म दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज जवाद अब्बास ने फैसला सुना दिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान की स्पेशल जज के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर भी समाअत हुई। एक और अहम खबर, साबिक वजीर आजम इमरान खान का इंसदादी दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत से हिफाजती जमानत खारिज होने के बाद लाहौर हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला। मोहम्मद हारून हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी हारून, बताइएगा मजीद क्या कहा गया है? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंसदादी दहशतगर्दी खुसूसी अदालत से अपनी जमानत खारिज होने के बाद लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो हिफाजती जमानत कराने का फैसला किया और इस हवाले से उन्होंने दरख्वास्त भी दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म है। मेडिकल ग्राउंड पर इनकी दरख्वास्त जमानत जो है वो दायर की गई थी, लेकिन इंसदादी दहशतगर्दी खुसूसी अदालत ने जो है वो जमानत खारिज कर दी। अब दोबारा इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत वो पेश होना चाहते हैं, इसलिए इन्हें हिफाजती जमानत दी जाए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जो है इस दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। इस दौरान इनके वकला का ये कहना था कि हम लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि इमरान खान की मेडिकल ग्राउंड के ऊपर दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी गई, जिस पर अदालत ने कहा कि दरख्वास्त गुजार कहाँ है, इसको किस बुनियाद पर मंजूर किया जाए।
हमने तो कानून के मुताबिक चलना है। आप दरख्वास्त गुजार को स्टेशन पर लेकर आए या एम्बुलेंस पर ले आए, जो भी होगा अदालत सबके साथ एक जैसा ही सलूक करती है। अदालत ने कहा कि अगर आपको हिफाजती जमानत चाहिए तो आप अपने क्लाइंट को यहाँ लेकर आए। हम 8 बजे तक यहाँ बैठे हैं, अब तो अदालतें रात देर तक खुली रहती हैं। जिस पर इनके वकीला ने कहा कि इनको वो इस काबिल नहीं है कि वो यहाँ पेश हो सके। इनकी मेडिकल ग्राउंड भी साथ लगी हुई है। डॉक्टर ने इनको 3 हफ्ते तक जो है वो इलाज आराम करने का मशवरा दिया है। तमाम अदालत ने कहा कि हम यहाँ पर बैठे हैं, 8 बजे तक आप आ जाएं तो हम आपकी दरख्वास्त जमानत को जो है अबूरी जमानत जो है उसको एंटरटेन कर लेंगे। जिसके बाद इनके वकीला तो फिलहाल यहाँ से चले गए हैं। तब अदालत ने ये कहा है कि अगर आपको हिफाजती जमानत चाहिए तो आप अपने क्लाइंट को लेकर 8 बजे तक आ जाएं। अदालत बैठी हुई है और अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब आम इंतखाबात की तारीख देने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का आला अदलिया से रुजू करने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का मौजूदा आईनी बहरान पर आला अदलिया से रहनुमाई लेने का फैसला। इलेक्शन कमीशन इजलास से मुतालिक कायदा एलामिया जारी करेगा।